अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल पाकिस्तान। अपनी इस वीडियो में हम अरेज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं अरेज़ को पढ़ना। जब हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें हमने एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हों, तो जिस तरह से हमने पहले वेरिएबल्स को पढ़ा था, अगर हम वेरिएबल्स को बनाते हुए ये प्रोग्राम बनाएं तो हमें अलग अलग 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए C++ में हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद है जिसे हम अरे के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि अरे होती क्या है। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। अरे हमारे पास मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनका नाम भी सेम होता है और उनकी डाटा टाइप भी सेम होती है, और ये कंसेक्टिव होते हैं। इसमें हमने 3 बातें समझनी हैं कि ये कंसेक्टिव होते हैं, इनका नेम सेम होता है और इनका डाटा टाइप सेम होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसेक्टिव किस तरह से होते हैं। आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं कि ये अरे जब भी बनती है तो मेमोरी पे ये इस तरह से जगह लेती है एक साथ। कंसेक्टिव का मतलब है कि सारे एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए होते हैं। सेम नेम, इस पूरी अरे का सेम ही नेम होगा, यानी कि अगर जिस तरह से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हम उसे कोई नाम देते हैं, जैसे कि इंट ए हमने उसे नाम दिया है, तो इसी तरह से अरे को भी हम कोई नाम देते हैं, उसे भी हम सेम नेम होता है सारे एलिमेंट का और सेम डाटा टाइप होता है। एलिमेंट्स, मेमोरी लोकेशन इन अरे आर कॉल्ड एलिमेंट। अरे के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होते हैं, जिस जगह पर हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पे हमारी जो हम डाटा एंटर करेंगे वो स्टोर होगा तो हम इसे एलिमेंट्स कहते हैं अरे के अंदर। इंडेक्स, द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। हर एलिमेंट की अपनी ही एक पोजीशन होती है जिसे कि इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स नंबर हमारे पास शुरू होता है 0 से और वहाँ तक चलता है जितनी हमने अरे का साइज़ दिया होगा उसमें से एक कम होगा। फ़र्ज़ करें कि हमने अरे का साइज़ दिया है 9, तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से शुरू होगा और 8 तक जाएगा। इसमें बात जो याद रखनी है वो ये है कि इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 से शुरू होगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमने अरे का साइज़ 9 दिया है तो ये हमारे पास 8 तक बनेगा इंडेक्स नंबर। अब हम देख लेते हैं कि अरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम देते हैं डाटा टाइप, उसके बाद हम अरे का नेम देते हैं और फिर हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम अरे का साइज़ देते हैं कि हमने कितने साइज़ की अरे यूज़ करनी है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। डाटा टाइप इंट ए, जिस तरह से हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अरे को भी बस उसी तरह से डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन सिंपल वेरिएबल और अरे में फ़र्क ये होता है कि हम अरे के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हम अरे का साइज़ लिखते हैं जितना हमने अरे का साइज़ देना होता है। हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज़ 6 है। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, इसमें 6 नंबर स्टोर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन जो इसका इंडेक्स नंबर है वो 0 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है। क्योंकि हमने अरे का साइज़ 6 दिया है, इस वजह से इसके इंडेक्स नंबर जो है वो 5 है। 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 5 आते हैं। अब हम देखते हैं कि अरे को इनिशियलाइज़ किस तरह से किया जाता है। जिस तरह से हम एक वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसे साथ ही वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम किसी अरे को भी साथ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब हम किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं और इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान ही हम जितने हमने अरे का साइज़ दिया होता है उतने ही नंबर स्टोर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर
अरे के साइज़ से कम नंबर स्टोर करेंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनमें वो नंबर 0 स्टोर हो जाएगा। अगर हम अरे के साइज़ से ज़्यादा नंबर उसमें इनिशियलाइज़ कर देंगे, स्टोर कर देंगे, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए हैं अरे के नंबर्स को, एक अरे मैंने डिक्लेयर की है जिसका साइज़ 6 है, उसमें मैंने नंबर स्टोर किए हैं 1 3 9 3 2 14। तो आप देख रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास 1 स्टोर हो गया है, इंडेक्स नंबर 1 पे 3 स्टोर हो गया है, इसी तरह से इंडेक्स 2 पे 9, इंडेक्स 3 पे 3, और इस तरह से इंडेक्स 5 पे हमारे पास 14 स्टोर हो गए हैं। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, हम किसी अरे के एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हम इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर की है, इंट ए नाम की हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज़ 6 है। तो जब हमने इसे एक्सेस करना होगा तो हम अरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स नंबर देंगे, जिस जगह को हमने एक्सेस करना है, जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे और बाद में उसे वैल्यू दे देंगे। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी कि किस तरह से हम अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज़ हमने 6 रखा है, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से शुरू होगा। जब इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हुआ है तो 0 1 2 3, हमने 3 में वैल्यू स्टोर करवाई है यूज़र से। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने इंटर किया है 20, तो 3 में हमारे पास 20 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि बाकी नंबर्स में हमने कुछ इंटर नहीं किया तो वहाँ पे 0 स्टोर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जिस जगह पे हम कोई नंबर स्टोर नहीं करेंगे वहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग लूप, अगर हम एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर हमने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं तो हमने एक अरे बना ली है, उसके बाद हम अगर एक एक इंडेक्स नंबर को सिलेक्ट करके उसमें वैल्यू देंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस वजह से हम इसे लूप यूज़ करते हुए एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। लूप को किस तरह से यूज़ करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप अरे डिक्लेयर की, उसके बाद हमने एक लूप लगाया है, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 0 है। तो इस वजह से हमने अपना लूप 0 से स्टार्ट किया है। अरे के साइज़ से एक कम तक हमने उसे आइट्रेट करना है, यानी कि उसे 6 मरतबा हमने आइट्रेट करना है। तो इस वजह से हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक हमारा बी वेरिएबल 5 से कम रहे तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। आप देख रहे हैं कि अंदर स्टेटमेंट लगी हुई है सी इन ए बी। जब पहली मरतबा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो इंडेक्स नंबर 0 पर जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी मरतबा जब ये लूप आइट्रेट होगा तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इंडेक्स नंबर 1 पे जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हो जाएगी। अब हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अरे को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने यूज़र से 5 नंबर लेने हो और हमने उसकी एवरेज शो करनी हो, यूज़र को एवरेज आउटपुट देनी हो। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, मेन फंक्शन से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अरे का नाम दे रहा हूँ मैं AR, जिसका साइज़ होगा 5, क्योंकि हमने 5 नंबर एंटर करवाने हैं। इसके बाद हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक सम और एक एवरेज। एवरेज को मैंने AVG से शो किया है। इसके बाद हम सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं और एवरेज को भी 0 से ही इनिशियलाइज़ कर देते हैं। अब हम अपना फॉर लूप लगाते हैं। फॉर b इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इस वजह से हमने b को जो इनिशियल वैल्यू दी है वो 0 की दी है। सॉरी, हमने b डिक्लेयर नहीं किया तो हम इसे पहले डिक्लेयर भी कर लेते हैं, इंट b इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे b लेस देन,
इक्वल टू 5 b प्लस प्लस 4 आएगा। हमने कंडीशन लगानी है 4 तक, क्योंकि हमने अपने लूप को 5 मरतबा आइट्रेट करना है। हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा वो 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक, अरे के साइज़ में से एक कम। तो इस वजह से हम अपने लूप को उतनी साइज़ -1 तक आइट्रेट करेंगे। इसके बाद हमने जो अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है हम वो लिख लेते हैं। हमने यूज़र से नंबर लेने हैं, तो हम यूज़र को पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द नंबर। एंटर द नंबर। तो सबसे पहले हमने यूज़र से जो नंबर लेना है वो नंबर 1 होगा। अब हम 1 को किस तरह से शो कर सकते हैं, b प्लस 1। b की वैल्यू 0 होगी, b में एक प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि यूज़र को स्क्रीन पे शो होगा एंटर नंबर 1। एंडल स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम सम को यूज़ करते हैं। सॉरी, जो यूज़र एंटर नंबर करेगा हम उसे अरे में स्टोर करवा लेंगे, बी से मुराद यहाँ इंडेक्स नंबर है। इसके बाद हम सम वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसमें सम स्टोर कर लेंगे हर मरतबा। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ARB। अब हम जहाँ तक अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज़ 5 है। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, सम और एवरेज, जिसमें हम अपनी सम, एक वेरिएबल में हम सम को स्टोर करवाएंगे और एक वेरिएबल में हम एवरेज को स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हमने यूज़र को एवरेज शो करनी है आउटपुट के तौर पर। इसके बाद हमने अपना एक लूप लगाया है, क्योंकि जब हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज़ के 5 है, तो हमारे पास इस तरह से मेमोरी पे ये जगह लेगी। 3 4 इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 और 4। हमारे पास आप देख रहे हैं कि इसमें 5 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट 5 हैं, लेकिन इनका इंडेक्स नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इस वजह से 4 तक जा रहे हैं। इस वजह से हम अपना लूप शुरू करेंगे 0 से, क्योंकि पहला इंडेक्स नंबर है 0। हम जब इंडेक्स नंबर 1 पे आएंगे, 0 पे आएंगे, तो इस जगह पे वैल्यू स्टोर होगी। जब इंडेक्स नंबर 1 पे आएंगे तो दूसरे एलिमेंट में वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह से फिर हमने यूज़र को मैसेज प्रिंट किया है, सी आउट एंटर द नंबर। यूज़र जो एंटर नंबर करेगा, हमने क्या है कि एंटर नंबर 1, बी को हमने एक प्लस कर दिया है। जब पहली मरतबा लूप आइट्रेट होगा तो बी की वैल्यू 0 होगी, बी में 1 प्लस हुआ तो ये 1 इधर शो होगा, लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे लूप के अंदर यूज़ तो लूप के अंदर ही किया है, मगर हमारे इस एक्चुअल वेरिएबल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र एंटर करे, यूज़र ने फ़र्ज़ करें कि पहली मरतबा एंटर किया है 10, दोबारा से सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा सम प्लस ARB। जो AR1 की वैल्यू होगी वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सम की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। 0 में जब 10 प्लस होगा तो सम की अब वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, अब हमारे पास सम की वैल्यू 10 हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम जब ये लूप आइट्रेट होगा तो अब हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया है। अब इस जगह पे हमारा जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो इस जगह पे स्टोर होगा। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने नंबर एंटर किया है 20, तो इस जगह पे हमारा 20 स्टोर हो जाएगा।
इसी तरह से जब ये सम वेरिएबल दोबारा से होगा तो अब 10 में 20 प्लस होगा तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसके बाद हम अपने एवरेज वेरिएबल को स्टोर यूज़ करते हुए उसमें एवरेज को स्टोर करवाएंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं कि जो हमारे पास सम हो उसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं जितना हमारा साइज़ होगा। इसके बाद हम स्क्रीन पे मैसेज शो करेंगे एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज एवरेज AVG, क्योंकि हमने AVG में ही एवरेज को स्टोर किया है। इसके बाद एंडर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब वो यूज़र से नंबर मांग रहा है कि अपना पहला नंबर एंटर करें। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने एंटर किया है 10, सेकंड नंबर यूज़र ने एंटर किया 20, यूज़र ने एंटर किया 10, यूज़र ने एंटर किया 20। अब वो फिफ्थ नंबर मांग रहा है तो यूज़र ने दोबारा से एंटर किया 20। तो वो बता रहा है कि एवरेज ऑफ द गिवन नंबर इज 16। इन सब की वो एवरेज निकाल के हमें दे रहा है। आई होप कि आपको अरेज क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करते रहें।